एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर थीमा। आज हम पहुंचे हिसार के गांव कैमरी में और आपकी मुलाकात कराएंगे बलवान पुनिया से, पूर्व विधायक के बादरा के, और अपनी बात वे काफ़ी ही रखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बात करूँ, आप बोलते हैं कि एक तरफ है मोदी का परिवार और 400 पार, और आपने अपनी इलेक्शन में ये बोला था कि मोदी के दो ही पुत्र हैं, अडानी और अंबानी। ऐसे कैसे भाई, मोदी के हम पुत्र होते सब लोग, तो साक्षी मलिक की विनेश फोगाट कौन है? मोदी की पुत्री होती। मोदी ने खाना खिला के कहा थे मेरी बेटियां हैं। जिस दिन उनका चीर हरण करा गया, मोदी कहाँ था? और ये मोदी की पीछे पीछे बैठी हुई मीडिया कहाँ थी? आपको निर्भया कांड याद है? निर्भया कांड था कांग्रेस के राज में, देश निर्भया के साथ खड़ा था, मीडिया निर्भया के साथ खड़ी थी। आज की स्थिति, मीडिया साक्षी के खिलाफ खड़ी थी और मीडिया के सारे हिस्से साक्षी को बदनाम करने में लगे हुए थे, और सरकार भी साक्षी के खिलाफ खड़ी हुई थी। कैसे होगी फिर? कैसे होगी परिवार? क्या किसान 750 शहीद हुए मोदी के परिवार के नहीं थे? काले कानूनों की खिलाफत करने वाले लोग इस डेमोक्रेसी में अपने बात करने का हक नहीं रखते। मोदी ने किले रुकवा दी, शुभकरण सिंह के माथे में गोली मारी, प्लेट गन इस्तेमाल करी, उन किसानों के खिलाफ ऐसे ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिससे लोगों की आंखें चली गई। ऐसे ऐसे राडार, अब गेहूं काटिए लोगों को पता चला, ऐसे ऐसे राडार बम डाले गए जो आज भी जीवित पड़े खेतों में। इससे बुरा तो कोई दुश्मन के साथ बर्ताव नहीं करता। कहाँ है मोदी के परिवार? अग्निवीर योजना लेकर के आगे छोरे 18 साल के छोरे भर्ती होंगे, 22 साल के रिटायर हो जाएंगे। ये मोदी का परिवार। मोदी खुद 73 साल का हो गया, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए 2047 तक, छोरे 22 साल के बाद रिटायर होंगे। मोदी के परिवार है अडानी और अंबानी, उनकी चमचागिरी करते हैं मोदी जी, उनके कहने से सारे कानून बना रहे हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है। हमारी कोई जातीय लड़ाई थोड़ी है मोदी से। मोदी मुख्यमंत्री रहे, गुजरात मॉडल परोसा गया, गुजरात मॉडल में यही तो था, निजीकरण। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि ये गुजरात मॉडल बर्बादी का सबब बनेगा। आज बर्बादी का सबब बना हुआ है। सब चीज़ें महंगी हो गई, और महंगी होने के साथ साथ महंगाई का एहसास लोगों को होने लगता है। ये लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का देते हैं। आज देश में एक्सपोज हो चुका है मोदी। धार्मिक भावनाओं से अब कोई नहीं रुकेगा। अब लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो गए और मोदी को हराए। दूसरी बात करूँ, अभी आपको पता है कि 6 महीने पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद में 3 राज्यों में उनकी सरकार भी बनी। और बात करूँ, जब आप उनको अंधभक्त बोलते हो जो मोदी के समर्थक हैं, तो आपको ये क्यों नहीं लगता कि आप एज पेशे से भी एडवोकेट हो कि उनको आप समझा नहीं पा रहे हो? तो पूरे देश के अंदर मोदी की लहर जो बोलते हैं अभी कम हो चुकी है, आप बता रहे हो कि तो ये लहर क्यों चल रही है? कारण क्या है? ऐसा क्या जड़ी बूटी खिलाता है मोदी कि उसके ऊपर वोट सीधा दबाते हाथ पे और जाता है स्कूल पे? भाई, ये ऐसा तो मेरे सामने तो सीधा वाकया कोई आया नहीं। नंबर 2 बात, आज पूरी मशीनरी इनके पास है। मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों की भावना बदलने का काम करें, इसमें कोई दो राय नहीं। आज टीवी खोलोगे, मोदी का एडवर्टाइजमेंट, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए, दूसरे दलों को नोटिस दे दिए, दूसरे दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। 5 राज्यों के चुनाव की बात है, राज्यों में सरकारें थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी से सरकार बदल गई, लेकिन उनका कोई असर अब लोकसभा के चुनाव पर अब नहीं है। राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन अब लोकसभा में आधी से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया इनकी झूठ लंबी नहीं चलेगी अब। और रही बात अंधभक्त की, वो थोड़े बचे ना, बहुत ये तो बचेंगे लोग। ये तो कोई एकदम सारे, अरे मैं बरस जा सारा मैं राज्य को है आधो गामा कह देख भाई जी, गलत बरस गयो यार, झंझर के वो बरस श्याम ने बरस गयो भाई जी, रात ने 1 बजे बरसना चाहिए। ये अलग अलग विचार होते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरीके से 2019 में स्थिति थी, ये मंदिर के नाम पर इन्होंने ढोंग करने की कोशिश की, कुछ नहीं बेटा। लोगों ने कहा रोजगार बताओ, लोगों ने कहा स्वास्थ्य पर बोलो, लोगों ने कहा बीमा पर बोलो, लोगों ने कहा किसान के उत्पादन पर बोलो, लोगों ने कहा फसल पर बोलो, लोगों ने सारे मुद्दों पर बात पूछ ली। मंदिर की बात पर लोग मोबिलाइज नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि झूठ का भांडा एक दिन फूट जाता। आपने बोला झूठ का भांडा फूट जाता है, लेकिन फूट नहीं पा रहा। बात करूँ कि 80 करोड़ लोगों को मोदी बोल रहा है कि मैं राशन दे रहा हूँ। बात करूँ हंगर रिपोर्ट में 111वें नंबर पे, सबको पता है, आंकड़े सबके सामने, लेकिन फिर भी लास्ट का जो मोमेंट होता है 10 या 15 दिन का, वहाँ मोदी अपने भाषण से भाई और बहनों बोल के वोट ले जाता है। तो आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान आदमी उस जनता को एक मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे हो कि झूठ है, ये ज़्यादा दिन चलेगी? स्पष्ट बात ये है, 140 करोड़ लोगों का देश है, अलग अलग दलों में, अलग अलग खेमों में बटे हुए लोग, अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधारा। जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए मोदी को रहे, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन का चल रहा है। चुनाव प्रचार में जब आप रिजल्ट पर आओगे, आप महसूस करोगे जैसे काले कानून वापस हुए थे,
वैसे ही मोदी जी सत्ता से वापस हो जाएंगे। दूसरी बात करूँ वॉशिंग मशीन की बात करूँगा मैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र भी किया, जेल में डाला, हेमंत सोरेन को डाला जो मुख्यमंत्री थे, लेकिन नवीन जिंदल हो चाहे आपको बताया अशोक चौहान के, उनको लेकर राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मैसेज तो जनता के पास जा रहा है, लेकिन जनता के हाथ बंधे हुए, जनता कुछ कर नहीं पा रही। नहीं, जनता को करना आप कुछ नहीं, वोट डालना है और जनता वोट डालेगी। तुम्हें क्या लग रहा है विपक्ष की इतनी तैयारी थी क्या, जो आज मोदी के पैर लटखड़ाए हुए उलूल जुलूल भाषण दे रहा है? ये रोने लग गया 2-3 दिन पहले वाराणसी में जाकर। स्टंट था क्या? ढोंगी है। अच्छा, तुम स्टंट की बात कर रहे हो? ढोंगी है। ढोंग इसलिए करना पड़ रहा है कि दबाव में आ गया। अमित शाह आजकल नहीं देता ना भाषण जोर जोर के, चुप है। आपके 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, शाम को भाग जाएगा अमित शाह देश छोड़ के, भागने वाला है। ये स्थिति है उनकी अंदरूनी हलचल मची हुई। यूपी आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप तो कह रहे हो कि लोग वहाँ तो मंदिर बना दिया, लेकिन अरे मंदिर बना दिया, मंदिर इन्होंने बनाया गया, राम ये लेके आए गया। मेरी दादी 2012 में मरी थी, दिन में 5 माला फेरती थी, ये तो प्रधानमंत्री 14 में बनाया। उसको किसने बताया था? राम पीढ़ियों से। राम तो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये आदमी आज कुछ भी कह देता है, परसों कुछ भी कह देता है, झूठा है। ये तो राम के दुश्मन है, राम की विचारधारा के दुश्मन। सवाल ये कि ये एक्सपोज हो गए, अभी हारेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, जनता जीतेगी। जोड़ा उठा के चल देंगे जो आपने बैग में डाला है। जोड़ा चेक करेंगे, भागने नहीं देंगे।